एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 84वां। सलोक महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी का श्लोक है। कलौ मसाजनी क्या सदाइए हृदय ही लिख ले हो। कलम दवात क्या मंगाई जाए, हे जीव तू हृदय में ही हरि का नाम लिख ले। हरि नाम लिखना है तो उसके लिए कलम और दवात क्या मंगवाई जाए, क्यों बहाने ढूंढे जाए कि आज खत्म हो गई है, आज इतनी ही। बाहर क्या लिखता है तो उसको हृदय में लिख ले, तो हृदय में ही हरि का नाम लिख ले। सदा साहिब के रंग रहे कभू न टूटस नहीं। तू कागज कलम लेके बैठेगा तो जिस टाइम तुझे समय होगा तो उस टाइम बैठे, तू हृदय में लिख। इस प्रकार जीव यदि उस परमात्मा के रंग में सदा रंगा रहे तो उसका स्नेह कभी भी नहीं टूटेगा। तो हृदय में लिख और हर श्वास के साथ लिखता रहे, हर ग्रास के साथ लिखता रहे। इस प्रकार जीव यदि उस परमात्मा के रंग में रंगा रहे तो उसका स्नेह कभी भी नहीं टूटता। कलौ साजनी जायसी लिखिया भी नाले जाए। कलम दवात और उससे लिखा हुआ सब कुछ नाशवान है, लेकिन जो तू हृदय में लिखेगा ना वो इस जन्म में नहीं, आगे अगले जन्मों तक तेरे साथ जाएगा। ये जो कलम और दवात है और उससे लिखा हुआ सब कुछ नाशवान है। नानक सह प्रीत न जायसी जो धुर छोड़ी सच्चे पाए। परंतु हे नानक प्रभु का प्यार कभी नष्ट नहीं होता। जो तू हृदय में लिखेगा ना, वो जो प्यार से लिखेगा, हृदय में तभी लिखा जाएगा जब प्यार होगा। जो ये प्यार है ना फिर वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसे सच्चे प्रभु ने पहले से ही जीव के हृदय में डाल दिया होता है। महला तीजा। नदरी आवदा नाल न चलई वेखो को व्योपाय। कोई बेशक निर्णय करके देख ले, जो कुछ भी दृष्टिमान है वह कभी भी साथ नहीं जाता। कुछ भी देख लो, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। सतगुरु सच दृढ़ाय सच रहो लेवलाय। सतगुरु ने सत्य का सुमिरन पक्का करवाया। सत्य का जो कल भी वैसा था, जो आज भी ऐसा ही है और कल भी ऐसा ही रहेगा, वो परमात्मा, वो प्रभु, उसका नाम वही सत्य है। सतगुरु ने सत्य का सुमिरन पक्का करवाया, इसलिए हे जीव सत्य में ही लीन बना रहे। नानक सबदी सच है कर्मी पल्ले पाए। हे नानक यदि प्रभु कृपा करे तो शब्द के माध्यम से ही सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि प्रभु कृपा करे तो फिर सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पौड़ी। हर अंदर बाहर एक तू जान है भेद। अंदर और बाहर हे प्रभु एक तू ही है और तू ही सभी रहस्यों को जानता है। जब घट घट में वो प्रभु व्याप्त है तो हमारे अंदर भी वो परमात्मा ही व्याप्त है, जो हर एक के हृदय की बात जान रहा,
दुनिया से छुपा लोगे, उससे नहीं छुपा सकते। क्यों? क्योंकि वो जो लेखा लिखने वाला है, वो परमात्मा, वो अंदर ही बैठा है, वो अंदर ही व्याप्त है। तू ही सभी रहस्यों को जानता है। जो कीचे सो हर जानदा, मेरे मन हर चेत। हे मेरे मन, तू संभल जा, क्योंकि तू जो कुछ भी करता है, 100 पर्दों में कर दे, 100 गुफाओं में जाके कर ले, लेकिन जो कुछ भी तू करता है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ वो प्रभु जानता है। सो डरे जे पाप कमावदा, धर्मी विगसेत। जो पाप कमाते हैं, वे ही भयभीत बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो बैठा है, वो जानता है कि तेरी हर कर्म के पीछे नियत क्या है। तूने कितनों को दुख दिया और कितनों को सुख दिया, कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं, कितना प्रभु का नाम ऊपर ऊपर से जपा है और कितनी बार मन के भीतर से जपा है, वो सब जानता है। तो जो जिन्होंने कुछ गलत किया है, वो डरते हैं उस परमात्मा से। जो पाप कमाते हैं, वे ही भयभीत बने रहते हैं। और धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो अपने धर्म में पक्का हो। धर्म क्या है? कर्तव्य हमारा धर्म है। जिसको हम धर्म कहते हैं, वो अध्यात्म है, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। उसके लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, जो भी हम करते हैं, वो अध्यात्म के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के अध्ययन के लिए। आत्मा के अध्ययन से क्या होगा? हम विकारों से छूटेंगे, उस प्रभु को प्राप्त करेंगे। एक्चुअली में जो धर्म है, वो कर्तव्य है। जो अपने धर्म में पक्का है, हर कर्तव्य अपना निष्ठा से निभाता है, मोह में नहीं पड़ता, सिर्फ कर्तव्य करता चला जाता है। जो धार्मिक व्यक्ति है, वो खिला रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। जब गलत कर ही नहीं रहा, तो फिर डर किस बात का? वो सदैव खिला रहता है। तू सच्चा आप न्याओ, सच ता डरिए केत। जब तू सच्चा है, तेरा न्याय सच्चा है, तो फिर भला किस बात का डर है? तो जो सच के ही मार्ग पर चल रहा है, फिर उसे किस बात का डर है? जिना नानक सच पछाणिया, से सच रलेत। हे नानक, जिन्होंने सत्य को पहचान लिया है, वे सत्य में ही लीन बने रहते हैं। जिना नानक सच पछाणिया, से सच रलेत।